आज ददरी मेले का शुभारंभ हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। इस ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व के मेले का शुभारंभ होने के अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि थे, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक बांस जी, जिलाध्यक्ष जी, सभी की उपस्थिति में हुआ। हम उनके प्रति आभार भी प्रकट करते हैं। अब ये मेला प्रारंभ हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेले में जो झूले लगते हैं उन्हें आवंटित किया जा चुका है स्थान। जो दुकानें आवंटित होती हैं उन दुकानों का आवंटन किया जा चुका है। तो अब ये मेला जो है अब धीरे धीरे अपनी भव्यता को ओर बढ़ेगा। और मेले में हमारा प्रयास है कि प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, साफ़ सफाई हो, शौचालयों की व्यवस्था हो और पार्किंग की बेहतरीन व्यवस्था हो। जो भिन्न भिन्न दिनों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, भजन कार्यक्रम होंगे, संत समागम होगा, कवि सम्मेलन होगा, मुशायरा होगा, वो भोजपुरी नाइट्स होगी। इन सब कार्यक्रमों को लेकर के भी हम लोगों में सूचनाएं दें और निर्धारित दिनों पे लोग आएँ और मेले का आनंद लें। मेला निश्चित रूप से भव्य और दिव्य बनाने का जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। सर, मेले की भव्यता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन और कौन कौन से अलग करने जा रहा है? क्योंकि झूले के माध्यम से कुछ जल परी चाहे अलग अलग झूले, अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग कार्यक्रम करेगा। जैसे स्नान भी सकुशल संपन्न हुआ, बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही स्नानार्थियों ने कहा। तो क्या अलग किया जाएगा सर? देखिए, इस बार मेला थोड़ा सा अलग है पिछले सालों से। पहले ये है कि दुकानें हर साल यहाँ 500-600 के आसपास आवंटित होती थीं। जैसे पिछले साल की मैं बताऊं तो पिछले साल 597 दुकानें आवंटित थी। इस बार हमने उसकी संख्या दोगुनी कर दी है। इस बार 1050 दुकानें आवंटित हुई हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए भी हम स्टॉल लगा रहे हैं। जो हमारे प्रमुख विभाग हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए भी हम स्टॉल लगा रहे हैं। दूसरे, जो हम चौराहे यहाँ मेला क्षेत्र में बना रहे हैं, उन चौराहों का भी हम सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं और उन चौराहों का नामकरण भी हम करने जा रहे हैं भगवान भृगु के नाम पे, भगवान गणेश के नाम पे और जो हमारे वीर शहीद हैं यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके नाम पर। तीसरा, जो हमारे मेले में झूले के साथ साथ जो दुकानें आती हैं, उन दुकानों को मैंने अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे जो फूड कोर्ट्स है वो अलग होगा, झूले का स्थान अलग होगा, जो गारमेंट्स की दुकानें होती हैं वो अलग होंगी, जो फर्नीचर की दुकानें हैं वो सब अलग होंगी। इस तरह से सबको अलग अलग पॉकेट्स में दिया हुआ है, जिससे अगर कोई चीज़ क्रय करना चाह रहा है तो उसी सेक्टर में जाए, उसी जोन में जाए और वहाँ आसानी से अपने परिवार के साथ खरीदारी कर सकें। रास्तों की चौड़ाई भी मैंने 80 फीट लगभग रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे गरीब तबके के दुकानदार हैं, जो बेचारे बिल्कुल किराया भी नहीं दे सकते हैं, उनके लिए भी हमने व्यवस्था रखी हुई है और वेंडर्स जोन बनाया हुआ है और उनमें हमने छोटे छोटे दुकानदारों को भी एडजस्ट किया है। लगभग 500 से 600 ऐसे वेंडर्स जोन में हम अपनी छोटे छोटे दुकानदारों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सर, एक अंतिम, जैसे मीडिया का आरोप नहीं, अन्य लोगों का आरोप है कि मेले के झूले की नीलामी रिकॉर्ड तोड़ 1 करोड़ 30 लाख की हुई है। तो क्या वो उस पर उसकी सेवा लेने वाले लोगों के ये जेब पर पड़ेगा? महंग होगा टिकट या क्या होगा सर? कुछ स्पष्ट कीजिए। मैं इस बारे में सभी को अनुरोध करूंगा, सभी से अपील करूंगा कि बिल्कुल संदेह न पालें। मेला सभी के मनोरंजन के लिए है। इसकी ऐतिहासिकता, इसकी धार्मिकता, इसकी पौराणिकता हम मेंटेन करेंगे और जो रेट्स रहे हैं महंगाई के हिसाब से वही रेट्स रहेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। और लोग ये जो नकारात्मकता फैला रहे हैं कि नहीं दर बढ़ेगा, दर उतना ही बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी के जेब पे बहुत भारी पड़ने वाला है। और झूले में सबसे बड़ी बात ये कि झूले में कई प्रकार के झूले हैं। पिछले वर्षों से जो झूले लगते रहे उससे भी अच्छे झूले लगाए गए हैं इस बार। और बिड जो हमने ऑक्शन करवाया था उसमें इस बार प्रदेश स्तर के बहुत सारे लोग आए हैं। इवन आप देखेंगे दुकानदारों में बुलंदशहर, सहारनपुर तक से दुकानदार आए हुए हैं। तो ये एक अच्छा माहौल है यहाँ के लिए। विभिन्न जगहों से लोग आएंगे और यहाँ की संस्कृतियों को लेकर लोग ले जाएंगे। बाहर से अच्छे अच्छे सामान लोग यहाँ क्रय कर सकते हैं, देख सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। तो झूले को लेकर के लोग संदेह न करें और लोग आएँ, परिवार के साथ आनंद लें और मेले की महत्ता को समझने का प्रयास करें। स्नान में जिस तरह से जिला प्रशासन बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी, स्नानार्थियों के लिए पूरी टीम लगी थी, तो आप उन लोगों के लिए सराहना पात्र। किस तरह के मेले में भी किस तरह के व्यवस्था करें, कर्मचारी लगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, संदेश देना चाहेंगे? मैं इसे और भी भव्य बनाना चाह रहा था, क्योंकि एक तो हमारे पास समय हमें कम मिला, दूसरे 3 दिन बारिश की वजह से भी थोड़ा हमारा काम प्रभावित हुआ। बट मैं अपनी टीम को और नगर पालिका की टीम को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उन लोगों ने दिन रात लग करके मेहनत किया। 2 रात सबको जगना पड़ा,
बट टीम ने अच्छा काम किया और हमारा एक ही मात्र प्रयास था कि जो भी श्रद्धालु हमारे आएँ वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के गंगा घाट में स्नान करें। उसके पहले शाम को गंगा आरती में सम्मिलित हों और भजन संध्या में भाग लेकर के भगवत कृपा की उनको प्राप्ति हो, यही हमारा उद्देश्य था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में SIR लागू हुआ है, पूरे जिले में BLO घर घर जा रहे हैं, बलिया में भी आपके निर्देश पर तमाम गांव में BLO जा रहे हैं, क्या है निर्देश, किस तरह का है सर? देखिए, ये 4 तारीख से SIR शुरू हुआ है और इसमें घर घर हाउस टू हाउस सर्वे होगा। BLOs हमारे जाएंगे, हर बूथ के लिए, हर मतदान स्थल के लिए एक एक BLO तैनात हुआ है और सभी राजनीतिक दलों से हमने अनुरोध किया है कि वो भी अपनी पार्टी की ओर से बूथ लेवल एजेंट्स भी तैनात कर दें, जिन्हें BLA कहा जाता है, और हाउस टू हाउस सर्वे जाएंगे। इनोमिनेशन फार्म BLOs हर मतदाता से भरवाएंगे और उसके बाद ये प्रक्रिया 1 महीने तक चलती रहेगी।